एनडीए के समायोजन और सभी विपक्षी दलों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने तक का ऑफर दिया गया है जी। लेफ्ट की तीनों पार्टियां सरकार का हिस्सा नहीं है जी। मोदी ने डैमेज नहीं किया है कांग्रेस को, उससे कहीं ज्यादा इन क्षेत्रीय दलों ने डैमेज किया। जी 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 जी। माझी समाज से बहुत प्रेम है तो बुला कर दूगो मंत्री माझी समाज का नहीं रह सकता है। जी जी। कुर्मी रह सकता है, कुशवाहा रह सकता है, यादव रह सकता है, तो काहे नहीं रह सकता है एक माझी समाज का व्यक्ति? एकदम रह सकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहाँ होती है खबरों की चीरफाड़। इस पंचनामा में हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के माध्यम से हर एक खबर को बारीकी से आपके सामने और सरल तरीके से रखते हैं। क्या तेजस्वी और ललन सिंह का सपना पूरा नहीं होगा? क्या वो जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं पूरा होगा कि नहीं होगा? और 23 जून को जो विपक्षी एकता मीटिंग होनी है उस पर जो सीटों का बंटवारा होना है, क्या कांग्रेस इस पे मान जाएगी या नहीं मानेगी? इस सारे मुद्दों को लेकर के राजनीति के विशेषज्ञ हम अपने संपादक नमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या लगता है जो 23 जून का विपक्षी एकता मीटिंग होना है और जो ये सीटों का बंटवारा, क्या कांग्रेस इस पे जो है कि अपनी राजी दे देगी? इस सीटों को लेकर तो कोई बात नहीं हो पाएगी। इस बात को आप अपने मेंटल फ्रेम से हटा ही दीजिए। जो बातें हो सकती हैं उस दिन, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एनडीए के समायोजन और सभी विपक्षी दलों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? नीतीश कुमार संभवतः एनडीए के कोऑर्डिनेटर घोषित हो सकते हैं, मान लिया यूपीए के। जी, पता नहीं नीतीश जी क्या करते हैं कि मुझे मेरे मुंह से एनडीए निकल रहा है, हो सकता सही हो जाए। जी जी। लेकिन मौजूदा स्थिति में जब खासतौर पे एनडीए बिहार में अब मजबूत होने जा रही है, तूफान की तरह आपको अंदाजा हो जाता है राजनीति में जब कोई बड़ी ताकत जो आजमाइश करने वाली होती है, आसमान अक्सर देखिएगा कि रंग बदलने लगता है, माहौल बदलने लगता है, टेम्परेचर गिर जाता है या बढ़ जाता है, हवा रुक जाती है। ये साबित करता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। और मैं अभी से बिहार की सियासत की उस राजनीतिक नमी को महसूस कर पा रहा हूँ जो एकाएक उस बड़े झंझावात आंधी तूफान से पहले आता है। जी, भाजपा जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगभग अपनी डील फाइनल कर चुकी है, जी, मुकेश सहनी 25 तारीख को सब तय कर देंगे क्या करना है, वो किधर जा रहे हैं ये बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जी जी। और जो नहीं समझ पा रहा है वो शायद अभी भी राजनीति में कच्चा है। पिछले 10 दिनों से आपको याद होगा प्रवीण, जिस दिन से आप भारत लाइव ज्वाइन किए हैं, जी जी, एक बहुत बड़े चैनल से आप भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और आप अभी ट्रेनिंग में हमारे यहाँ जी, आपने देखा कि पहले दिन से ही मैं लगातार चाहे कहीं भी रहा हूँ, जी, मैं माझी जी की खबर को बहुत प्राथमिकता दे रहा हूँ। जी जी जी। मैंने, आप बहुत छोटी छोटी खबरों को लेकर आते हैं, मैं कहता नहीं ये बड़ी खबर है। जी जी। और मैं अक्सर छोटी खबरों को बड़ी इसलिए माझी के संदर्भ में बना रहा था क्योंकि एक एक घटना माझी जी को लेकर मुझे पता थी। जी जी। मुझे पता था कि दिल्ली में उनके पुत्र कब मुलाकात किस बड़े नेता से भाजपा कर रहे हैं और कब वहां से वो एकाएक चले आते हैं उत्तराखंड, ये एहसास कराने के लिए कि वो एक आध्यात्मिक टूर पर है। जी। आध्यात्मिक टूर पर नहीं थे, वो पूर्णतः एक राजनीतिक टूर पर थे। जी जी जी। और दिल्ली में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने तक का ऑफर दिया गया है। जी। अगर बिहार में जो सीट मिलती है माझी जी को, उस पर उनके पुत्र चुनाव जीत जाते हैं तो वो केंद्र में मंत्री तुरंत बन सकते हैं। जी जी। यहाँ नेगोशिएशन इस बात का चल रहा है कि जीतन राम मांझी को कैसे एडजस्ट किया जाए। और जीतन राम मांझी की एक बड़ी मांग ये भी थी कि पुत्र को चुनाव से पहले भाजपा केंद्र में जगह दे। जी जी। और अगर आज इस्तीफा दे दिया है माझी जी के पुत्र ने तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भाजपा की इन शर्तों में, इनकी शर्तों में से माझी जी की कोई भाजपा मान गई क्या? जी जी जरूर। माझी जी इतने कच्चे नहीं है, कुछ मिलने से पहले झोला फेंक दें। जी जी। निश्चित तौर पर कोई बात उनकी माझी जी की कॉन्क्रीट बात हुई है भाजपा से। जी जी। और इसी चलते आज भाजपा भी रिएक्ट खुल के कर रही है। चिराग पासवान को सामने आके बोलना पड़ा बहुत सारा बात। जी। ये तय है कि माझी जी किस तरफ जा रहे हैं। जी। और नहीं जाएंगे तो बचा खुचा कसर ललन सिंह और विजय चौधरी के बयान ने कर दिया पूरा कि अब वो जाएं, बहुत छोटे हैं, आते जाते रहते हैं, लेसी सिंह कह रही हैं ऐसे लोग। जब भी कोई बिहार में नीतीश कुमार के कुनबे के साथ जुड़ रहा है जी जी, तो दोनों हाथों से वेलकम किया जा रहा है। और जब वही व्यक्ति कोई डिमांड रख देता है, या जैसे डिमांड क्या रखना है, माझी जी तो बकायदा पूर्णिया की नीतीश की शर्त की यहाँ घोषणा कर रहे थे जी जी, कि भाई आप ही ने कहा था दीजिए जी। और नीतीश कुमार जब देने की बात आती है तो हाथ खोले करते, कहाँ है, ऐसे नहीं। तो राजनीति में
नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक ऐसी परिपाटी ला दी है कि अपने बातों से बदल सकता है कोई, और ये एक ट्रेंड हो गया है, जी जी फैशन हो गया है जी। हर नेता यही कर रहा है, बोल रहा है, बदल रहा है, कह भाई अब तो यही होता है हमारे यहाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे समाज के साथ गलत हुआ है। निश्चित तौर पर मांझी जी अगर पलटते हैं तो उन्होंने भी गलती की है, जी जी जी। लेकिन मांझी जी को इस स्थिति में लाने वाला कौन है? नीतीश कुमार। जी, नीतीश कुमार। पूर्णिया से यहाँ तक में क्या बदल गया भाई? एक बड़ी रैली की आपने, मंच से मांझी जी को बेइज्जत भी कर दिया एक तरह से कि अरे आपको तो बुला रहा है सब, आपको पता है कि आप जल्द जाते हैं, जाना नहीं है जी। और आज एनडीए कुनबे में मांझी जी की भी एक तरह से एंट्री हो गई। जी जी जी। घुमा के बोलने की इस जरूरत नहीं है इस बात को। जी। तो बचता कौन है? चिराग पासवान। जी जी। चिराग पासवान ने भी इशारा कर दिया मांझी जी के मैटर पर, जी जी, कि वो भी एनडीए के साथ हैं। जी। तो अब बताइए मुझे कि जो 7 दल जी जी कह रहे थे लोग, मांझी तो चले गए, जी जी, तो कौन कौन बच गया? 3 गो लेफ्ट की पार्टियां और जदयू, राजद और कांग्रेस। जी। अब मैं आपको बताता हूं असली खेल। लेफ्ट की तीनों पार्टियां सरकार का हिस्सा नहीं है जी। सरकार से 3 मुद्दों पर ये भिड़ी हुई हैं। जी जी। शराबबंदी के तहत जो लोग गरीब मर रहे हैं शराब पीकर जहरीली, इस पर सीपीआई अगेंस्ट में है। जी जी। जो शिक्षकों की लड़ाई है उस पर बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट है। जी जी। और जिस तरीके से बिहार में रोजगार के सृजन को लेकर संभावनाएं बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें टर्म एम्प्लॉयमेंट बार बार आ जा रहा है, उसमें कई समाज के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उस पर भी वो अलग है। जी। माने सीपीआई है कि नहीं है नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कादर खान का कोई फिल्म था कि आप मेरे साथ हो कि किसके साथ हो, तो कहता आपके साथ तो है। वही स्थिति हो बिहार में सीपीआई की। सीपीआई कब पलट के अपनी तरफ चली जाए वो कोई भरोसा नहीं है। आज सीपीआई के कुछ विधायक है, सरकार का हिस्सा बने रहना है, बहुत दिन बाद सत्ता मिली है, इसलिए हो सकता है साथ हो। तो इन तीनों सीटों को भी अब थोड़ा माइनस से 3 पार्टियों को भी करके चलिए, आगे बढ़ते हैं। बचती हैं 3 पार्टियां, राजद, जदयू और कांग्रेस। कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस बिहार में जब से इस गठबंधन में आई है जी, तब से कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है। जी जी। गुटबाजी जो खत्म हो गई थी कांग्रेस से अशोक चौधरी जाने के बाद से, वो फिर से वापस आ गई। जी जी। और इस गुटबाजी में प्रदेश अध्यक्ष को समस्या हो रही है। जी जी। कांग्रेस फैसले ले रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। जी। अब पुराने सीएलपी लीडर ने क्या कहा कि हम उस मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तय हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। जी जी। राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे ये भी वही तय करेंगे। जी। हाँ, ये जरूर बात है कि एक एमएलसी ने कहा, समीर कुमार ने, कि भाई अब नीतीश कुमार इतना गुहार कर रहे हैं जी, तो उनकी बात ही रखने के लिए राहुल गांधी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, आने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी को ऐसे आयोजन में आने की जरूरत नहीं था। जी जी। अब जरा कांग्रेस की वस्तुस्थिति जान लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार की खबर आपने सुनी आज? जी जी। एकाएक आई ना, जी जी। उठाकर एक सिमरिया की कहा कि विधायक को बुलाया गया, क्या आइए जल्दी से आपको मंत्री बनाते हैं। अरे उस विधायक को पहले मंत्री क्यों नहीं बनाया? जी जी जी। माझी समाज से बहुत प्रेम है तो बुलाकर 2 मंत्री माझी समाज का नहीं रह सकता है? जी जी। कुर्मी रह सकता है, कुशवाहा रह सकता है, यादव रह सकता है, तो काहे नहीं रह सकता है एक माझी समाज का व्यक्ति? एकदम रह सकता है। और अगर माझी जी एक और मंत्रालय मांगे तो गलत मांग रहे थे? नहीं, इन्हीं को दे देते और माझी को कहते कि देखिए माझी जी आपके समाज के एक व्यक्ति को दे दिया। जी जी। सांकेतिक भी नहीं दे पा रहे हैं। दुर्योधन वो भी दे ना सका, शीश समाज के लिए ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। आप 5 ग्राम नहीं दे पा रहे हैं। 5 सीट मांगे थे ना माझी जी। कह सकते थे कि अरे सुनो भाई, तुम 5 सीट काहे मांग रहे हो, समय यहाँ सीट कहाँ है, जी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। बात ही नहीं करेंगे। 5 सीट मांग दिया, लगा जैसे कि मैंने अपशब्द बोल दिया हो नीतीश कुमार को, उनके स्थान में गुस्ताखी हो गई जी। बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। विजय चौधरी को नियुक्त कर दिया कि सुनिए जाइए उनसे बतियाइए, हम नहीं बतियाएंगे। अरे ये तरीका है? आप कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं क्या? नहीं नहीं है कि बॉस बोलता कि नहीं मैं उसके साथ डील नहीं कर सकता, जाओ तुम डील करो, खत्म करो उसका। और माझी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बड़ा विडंबना है। माझी से मेरी कई बातों पर मैंने नाराजगी है। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बात बोल दिया था, जहर जैसी वो बात लगी थी। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो समाजवादी ब्राह्मण हैं, तो कहीं कुछ गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया ब्राह्मणों के बारे में, राम के बारे में कह देते हैं। अरे कैसे भूल जाएं कि हम हिंदू हैं, ये बात कैसे भूल जाएं? और आप ऐसी बयान दीजिएगा तो बार बार याद रहेगा। जी जी। और ये अगर जब मैं एक पढ़ा लिखा समझदार पत्रकार निष्पक्ष व्यक्ति बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि नीचे तक जाता होगा तो कितना खराब होता होगा इसका रिएक्शन। इसी के चलते हिंदू पोलराइज होते होंगे। जी जी। लेकिन इन सारी जो डिफरेंसेस के बावजूद माझी जी के बारे में एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता कोई है तो माझी जी हैं, क्योंकि वो बिहार के सीएम रह चुके हैं। जी जी जी।
और वो फैसले ले रहे थे जो तो दशरथ मांझी को लेकर जो फैसला लिया, जिस तरीके से लगातार वो बिहार में बदलाव कर रहे थे और जिस डर से उनको उस कुर्सी से नीतीश कुमार ने हटाया, अगर मांझी जी को मौका और मिलता तो निश्चित तौर पर बिहार में और बेहतर काम वो कर सकते थे। नहीं मिला, जिस कारण से नहीं मिला हो वो तय करे। लेकिन मांझी जी इतने बड़े नेता थे कि उन्हें 23 के लिए विधिवत आमंत्रित करना चाहिए था बिहार में, और जितने भी विपक्षी मंचों पर नीतीश कुमार गए हैं मांझी जी को साथ लेके जाना चाहिए। जी। आपने बहुत बड़ी गलती की। आपने एक नेता का अपमान नहीं किया है, बल्कि एक बहुत बड़े समाज के जो उनके पीछे घूमता है, मुसलमान समाज, उसका अपमान कर दिया है। और मांझी इस बात को भुनाएंगे चुनाव में जी। और अगर मांझी इस बात को भुनाने में सफल हो जाते हैं तो भाजपा को एक और आपने बढ़त दे दिया आज। तो इन नेताओं के मुलाकात से निश्चित तौर पर एक प्रतिफल निकलेगा। 23 की बैठक में मांझी तो जा ही नहीं रहे हैं। लेफ्ट की पार्टियां है कि नहीं है वो तो आगे तय होगा। और विपक्ष के कितने बड़े चेहरे आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो फॉर्मूला दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी, लड़ेगी नहीं। यही बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी कह दी। केजरीवाल भी इसी बात से तैयार होकर आ रहे हैं। सब लोग मुंह पिजा पिजा के आ रहा है। देखिए क्या गेम है, समझिए। बिहार में कांग्रेस 0 नहीं लड़ेगी, बंगाल में एक भी सीट नहीं लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ेगी इस आधार पर, मुंबई में एक भी सीट नहीं लड़ेगी, दिल्ली में एक भी सीट नहीं लड़ेगी। तो सुनिए, उतने नहीं, पंजाब में एक भी सीट नहीं लड़ेगी, साउथ के कई सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। माने सबसे सस्ता कांग्रेस है क्या? सर ये जो विपक्षी एकता मीटिंग है, क्या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, यानी उसको ध्वस्त करने के लिए तो नहीं है, ताकि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नहीं कहिएगा, डायरेक्ट नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को, जैसे क्या होता है बहुत बलवान जीव है, कोई हाथी है तो उसको कैसे महावत गिराएगा, कैसे उसको अपने काबू में करेगा, उसको लगातार दबाव डालकर, उसको वो जो होता है भाला गड़ा कर। तो ये वही किया जाए, कांग्रेस का डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है। ये डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है। कांग्रेस को बिहार में ही नहीं देश भर में ये एहसास कराया जा रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा नेता विफल है, तुम विफल हो। कांग्रेस आज तक देश चलाई और कांग्रेस ही विफल हो गई। ये पार्टियां वही पार्टियां हैं जिन्होंने इमरजेंसी के नाम पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को समाप्त किया। यही वो नेता हैं, यही जेपी के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। जेपी के साथ भी धोखा किया, कांग्रेस के साथ भी धोखा किया, और जेपी की आत्मा तब तड़प जाती होगी जब कांग्रेस से हाथ मिलाते होंगे ये, और कांग्रेस से हाथ मिलाकर भी इंदिरा गांधी की आत्मा तड़पाते हैं ये कहकर कि कांग्रेस लगता है समझ नहीं रही है, कांग्रेस वक्त का तकाजा समझ नहीं रही है। अरे आज भी कांग्रेस भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, और सबसे ज्यादा वोट लेके आती है। ये बात समझाए तो कौन समझाए, ये बात बताए तो कौन बताए। नीतीश कुमार अपने भ्रम में मैंने कहां से कहां पहुंच गए, माने महल से झोपड़ी में आना पड़ा, और अभी भी एहसास नहीं हो रहा, अभी भी घमंड है कि कांग्रेस से हम बड़े हैं। अरे बिहार में आप बड़े हो सकते हैं कांग्रेस से, बिहार में तो अपने बोंजाई बनाकर रखा कांग्रेस को, कभी बढ़ने नहीं दिया। एक अमरूद आ गया, इतना छोटा सा पौधा है, कांग्रेस यही ना है बिहार में, और पूरे देश में यही बनाने की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है ना। राहुल गांधी, आपने सही कहा कि जितना मोदी ने डैमेज नहीं किया कांग्रेस को, उससे कहीं ज्यादा इन क्षेत्रीय दलों ने डैमेज किया। अब देखिए बंगाल की स्थिति, देखिए आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति। एक बार गठबंधन कांग्रेस मैंने स्वभाव के विपरीत जाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी ने बदले में क्या दिया? जहर, हर जगह जहर दिया। और यही नहीं हुआ, बंगाल में यही स्थिति है, साउथ के कई जगहों पर यही स्थिति है। कर्नाटक कांग्रेस अपने दम पर जीती, और देखिए इन लोगों को शर्म भी नहीं है, उस मंच पर जाकर लग रहा है कि बहुत बड़ा शेर मार दिए हैं। आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने क्या किया और आप करेंगे क्या? खबर तो अब उड़ के आ रही है कि आप फिर चल जाएगा भाजपा के साथ। मांझी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, आरसीपी चले गए, कुछ दिन में चले जाएंगे मुकेश सहनी, कुछ दिन चले गए चिराग पासवान, आप भी जाइएगा। ऑप्शन क्या है आपके पास? सर एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, जो ये विपक्षी एकता मीटिंग है, जिस तरीके से यह बात रखी गई कि जो क्षेत्रीय दल है जहाँ मौजूद वहाँ लड़ेंगे, तो ऐसे में तो 5, 6, 7, 8 राज्यों से जो कि बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से आउट हो जाएगी, तो फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो अभी आप बोले हैं कि डेथ वारंट पे साइन कीजिएगा अपने आप, कभी नहीं, तो कांग्रेस से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइन कर दे? सर एक चीज़ और हम समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश है उसमें कांग्रेस का तो एक सीट है, लेकिन
समाजवादी पार्टी का भी कोई बड़ा सीट 5 सीट पर जो है कि जीत करके आई हुई है। आप उससे समझिए ना गेम यहाँ क्या है, यहाँ वो दल, क्षेत्रीय दल क्या गेम खेले समझिए। ये कह रहे हैं हमारा विधायक ज्यादा है ना कांग्रेस से, तो हमको दे दो यहाँ पे लीड करने का मौका, एक भी सीट मत लड़ो तुम। ऐसी कैसी परिस्थिति हो सकती है। देखिए बेशर्मी की हद तब पार हो जाती है कि जब बिहार में कांग्रेस एकमात्र दल है जिसका सांसद है एक, जी। ना 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 तेजस्वी यादव का कोई है और ना ही बाकी दलों का है। एक वो नीतीश कुमार एनडीए से जो लेके गए हैं सांसदों को, वही उनके साथ है। वरना लड़कर मोदी से विधायक का सांसद जिताने वालों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। उसने सीधी टक्कर में किशनगंज में एक सीट जीती है, सांसद की सीट। और इस आधार पर आपको नहीं लगता है कि जो एक भी अच्छा रिजल्ट लाया है उसको मौका मिलना चाहिए लीड करने का? सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, कांग्रेस का जो बिहार में है एक सांसद है जी, उत्तर प्रदेश में 5 है जी, इस प्रकार से जो है कि बंगाल में भी कांग्रेस का 2 है। तो अगर ऐसे में अगर उनको नहीं लड़ने दिया जाता है इन सभी राज्यों में, तो फिर अपने आप को बिल्डअप कैसे करेंगे? नहीं संभव नहीं है। देखिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप सवाल जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए तय कि कांग्रेस इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगी। ये कुर्बानी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये कांग्रेस से देखिए दबाव डालकर कराने की कोशिश ये कर रहे हैं नीतीश कुमार और बाकी लोग, और यही समझ गई है कांग्रेस। इसीलिए ये 11 से पहुंच गया 23 तक। आज 23 कभी होगा कि नहीं होगा भाई नहीं रहे भाजपा कि कैंसिल हो गया, भाजपा ने हवा उड़ा दिया, कैंसिल हो गया, मान लीजिए चलेगा नहीं जाएगा। सर 12 से जो 23 तक पहुंच गया, लेकिन हमको लगता है यह जो मीटिंग होगा सिर्फ एक चाय पर तो कहीं नहीं रहा। मैंने तो कह दिया ना, ये मीटिंग शुद्धतः एनडीए के समानांतर अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश है, जो अगर और प्रभावी होती तो एक रैली होती। इसे एक मीटिंग के तौर पर इसलिए किया जा रहा है ताकि फील गुड हो। आप मत भूलिए पूरा चुनाव तक एक बयान जो नवीन पटनायक ने दिया था, वो सबसे बड़ा बयान है मोदी विरोध के इस पूरे ढकोसले का। उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, आए थे लंच किए, जमीन मैंने दी, चले गए। मतलब कोई राजनीतिक जमीन देने वाला नहीं है, कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। वो दल जो कांग्रेस को देखकर सोचते हैं कि भाजपा नहीं बन सकती तो कम से कम कांग्रेस बन जाए, उसमें भी ढेर मजा है, वही दल आ रहे हैं। और ये दल मिलकर कांग्रेस को दबाव डालने में सफल नहीं होंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, ऐसे में जब विपक्षी एकता मीटिंग अगर सफल नहीं होती है तो जो तेजस्वी का जो सीएम बनने का सपना है, या ललन सिंह भी कुछ अपने मन में आस लेकर के बैठे हुए हैं, यह सपना तो पूरा होगा नहीं। तो ऐसे में बिहार में फिर सरकार बनी रहेगी? देखिए नीतीश कुमार यूटर्न मारते मुझे दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि भाजपा के साथ ही चले जाएं, लेकिन बिहार में ऐसी परिस्थितियाँ जरूर बनेंगी जिसमें अप्रत्याशित कुछ होगा। वो दिख रहा है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे दर्शक जो बहुत भावना से मुझे देखते हैं, उन्हें ये पता होगा कि जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ ऐसा होगा। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी हो या मांझी हो, मैंने बहुत पहले वक्त से पहले बताया है। कई लोगों ने तो हर बार की तरह इस बार भी कहा कि नमन जी आप फेक न्यूज़ देते हैं, खबरें जब सत्यापित होती है तो कोई क्रेडिट नहीं देता है, लेकिन मेरे दर्शक मुझे क्रेडिट देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नमन जी आपने कहा था और हुआ है। और यही कारण है कि आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स भी जब बिहार में अपनी राजनीतिक पारी करने आ रहे हैं तो वो मुझसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। वो मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, एक बड़ा पड़ाव है, 30-40 साल का कार्य का अनुभव है, लेकिन फिर भी मुझसे बात करते हैं। तो यही कारण है। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत मैं समझ पाता हूँ, और नेताओं के जो कलेवर है उसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर नीतीश कुमार देखिएगा तो आपको पता ही क्या होगा। और जो आपने कहा कि तेजस्वी के ताजपोशी की बात, तो अब तो सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी लगता है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये जो परिस्थिति सामने है उस आधार पर तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वरना तेजस्वी के मना करने के बावजूद फिर से नारा लगना शुरू नहीं होता कि मुझे सीएम के तौर पर नारा मत लगाइए, लालू के बर्थडे में लग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये पंचनामा था जिसमें हमने बताया कि तेजस्वी का सपना पूरा हुआ कि उन्हें, ललन सिंह जो अपने अंदर आस लगाकर बैठे उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप हमें सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर दबा करके जो आपकी इच्छा हो सहायता प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।